क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 144. What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? तो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जिससे आपने ये सीखा है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था. अब यहाँ आपको कुछ कंडीशन दे रहा. पहली कंडीशन क्या बेटा, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए. क्या मान लीजिए? द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को आप 2 गुना कर दें तो बताइए इस फोर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा. तो आप किसी एक मास को या तो कैपिटल है या स्मॉल है, किसी को 2 गुना कर दीजिए. चलिए करते हैं. तो नए फोर्स को हम डिनोट करेंगे एफ डैश से. किससे? एफ डैश से. कैपिटल एम को हम 2 गुना कर देते हैं. ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन में हम इस चीज को अलग रखेंगे और बाकी जो नंबर्स है ना उनको अलग रखेंगे. अभी 2 अलग रख लीजिए आप, तो क्या बचेगा बेटा? यही तो बचेगा. इस 2 को अलग रख लिया. इसकी वैल्यू क्या होती है? ध्यान से देखिए. यानी आपको क्या सिग्नल मिला कि फोर्स पहले का कितना हो जाएगा? ट्वाइस, 2 टाइम्स हो जाएगा. अगर एक मास को आप ट्वाइस करोगे, 2 गुना करोगे, तो फोर्स जो होगा ट्वाइस हो जाएगा पहले का. सेकंड पोजीशन पर आते हैं. सेकंड वाला क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. एक बार डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाता है. तो 2 गुना करके पहले देखते हैं. ट्वाइस. तो नया फोर्स जो आएगा G कैपिटल M और स्मॉल m पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब D का क्या हो जाएगा? 2D. क्या हो जाएगा? 2D. ब्रैकेट का ध्यान दें. स्क्वायर करें, क्या आएगा? 4D. मैंने आपसे कहा GMM अपॉन D स्क्वायर को अलग रखेंगे, बाकी सबको अलग रखेंगे. इसकी वैल्यू क्या है? फोर्स है. इसकी वैल्यू फोर्स है कि नहीं? यस. फोर्स विल बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वन. पहले का 1/4 हो जाएगा, यानी फोर्स कम हो जाएगा. अब देखिए, एक तो आपने इससे कर लिया. जब डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं इन दोनों के बीच, जाहिर सी बात है डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा फोर्स उतना कम होता जाएगा. ऐसे ट्रिपल्ड वाले केस में आप 2D की जगह क्या लिखोगे? 1/9F आ जाएगा. फोर्स विल बिकम 1/9 ऑफ द ओरिजिनल वन. कोई डाउट? जो चेंज जो कह रहा है वो चेंज आप कीजिए. बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि कैपिटल G M अपॉन D स्क्वायर को अलग रखना है. क्यों अलग रखना है? क्योंकि यही तो F है. बाकी के जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आप अलग रखिए और वही आपको बताएगा कि ये कितना गुना होगा. थर्ड पार्ट को देखते हैं. The mass of both objects are doubled. देखिए, नया फोर्स जो है उसमें दोनों मास को 2 गुना कर दिया जाता है. दोनों को, कैपिटल M को भी और स्मॉल m को भी, अपॉन D के साथ कुछ नहीं हुआ. D के साथ तो बेटे 2 2 जा. बाकी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और D स्क्वायर अलग कीजिए, क्योंकि इसकी जगह हमें क्या लिखना है? 4. फर्स्ट इक्वेशन से. तो फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स. 4 टाइम्स के लिए हम जैसे कि डबल के लिए ट्वाइस यूज करते हैं, ट्रिपल के लिए थ्राइस यूज करते हैं, तो 4 टाइम्स के लिए क्वाड्रपल्ड. क्वाड्रपल्ड देख लीजिए, कभी कभार काम आ सकता है, क्योंकि कहीं MCQ क्वेश्चन दिया होगा तो क्वाड्रपल्ड लिखा होगा तो आप कहेंगे ये क्या है? क्वाड्रपल्ड. इस बात का ध्यान रखना, यानी फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन. इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत? बस ध्यान ये रखना है कि कैपिटल G कैपिटल M अपॉन D स्क्वायर को अलग रखना है और बाकी जो नंबर है उसको आप अलग रखना. वो नंबर ही बताएगा कि नया वाला फोर्स कितना गुना हो जाएगा. कोई डाउट?